ध्यान एक छोटा सा शब्द है, पर इसी ध्यान पर पूरी मानव जाति टिकी हुई है। यहाँ तक हमारा यह ब्रह्मांड भी इसी ध्यान के कारण टिका हुआ है। जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो हमारे बड़े एक ही बात कहते हैं, काम पूरा ध्यान लगा के करना, नहीं तो काम अच्छे से पूरा नहीं होगा। तब हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है, आखिर ध्यान क्या है जो हर जगह और बातों बातों में प्रयोग होता है। तो आइए आज ध्यान को समझते हैं, फिर आपको ध्यान का सही अनुभव भी होगा और आप ध्यान को सही प्रकार से कर पाएंगे। ज्यादातर लोग ध्यान का मतलब यही समझते हैं कि अपनी दोनों आंखें बंद करके किसी एकांत में बैठे रहना। ज्यादातर लोग ध्यान का मतलब यही समझते हैं। यदि आप भी ध्यान का मतलब यही समझते हैं तो आपकी यह जानकारी अधूरी है। ध्यान का वास्तविक मतलब बहुत ही साधारण और वैज्ञानिक होता है। चाहे आपकी आंखें खुली हो या फिर बंद हो, दोनों ही स्थिति में ध्यान किया जा सकता है। इस ध्यान के विज्ञान को हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर चुके हैं। पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि हमें अपनी आंखें कब बंद करनी होती है और कब खुली रखनी होती है। तो ध्यान को इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे आप रास्ते पर बाइक चला रहे हैं, यदि आप पूरी तरह से सावधान होकर बाइक को नहीं चला रहे हैं तो निश्चय ही घटना घट सकती है। कहने का मतलब, यदि आपका ध्यान बाइक और रोड के अलावा कहीं और पर चला जाए तो आप बाइक लेकर भटक जाएंगे, जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ध्यान खुली आंखों से करना पड़ेगा। जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो भी हम ध्यान में ही होते हैं, तो इस स्थिति में हमें ध्यान खुली आंखों से करना पड़ेगा, वरना बाइक भटक सकती है, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार बाइक एक सिस्टम है, उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी एक सिस्टम होता है, जिसे हम मानव रूपी यंत्र कहते हैं। कि हमारा यह शरीर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय ध्यान से होता है। जैसे आपका ध्यान किसी गंदी वस्तु के ऊपर है, तो इस स्थिति में आपके इस शरीर का दिशा भी गंदा ही होगा। यदि आपका ध्यान किसी स्वच्छ और पवित्र वस्तु के ऊपर है, तो आपके इस शरीर का रास्ता बिल्कुल ही स्वच्छ और पवित्र होगा। तो यह एक उदाहरण था जिससे आप लोगों को आगे वीडियो में ध्यान को समझने में आसानी हो। ठीक इसी प्रकार ध्यान भी होता है कि कब आंखें बंद करनी होती है और कब आंखें खुली रखनी होती है। यह बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और बिना मार्गदर्शन के ध्यान में लग जाते हैं। कुछ समय ध्यान करने के बाद जब इन लोगों को ध्यान का कुछ भी अनुभव नहीं होता है, तो यही लोग ध्यान को गलत कहने लगते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया बिना जानकारी और अच्छे मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो योगी भटक सकता है। ध्यान का वास्तविक मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहता है और अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकता है, इसी को ध्यान कहते हैं। अब लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है। यदि आपका लक्ष्य बुरा है तो आपका ध्यान आपको एक बुरा इंसान बना देगा। यदि आपका लक्ष्य अच्छा है तो यही ध्यान आपको एक अच्छा इंसान बना देगा, जिससे आपको समाज में एक अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। असल में सच्चा ध्यान यही होता है जो आपको अपने लक्ष्य पर बनाए रखे। ध्यान तो एक वृक्ष की डाली है, जो हम लोग वृक्ष के बारे में जाने बिना ही उसकी डाली पर चढ़ने लगते हैं, तो फिर गिरना हम लोगों का स्वाभाविक ही है। जिस वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है अष्टांग योग। ध्यान इसी वृक्ष का एक भाग है। अष्टांग योग के कुल 8 भाग होते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आज सिर्फ ध्यान के बारे में समझेंगे।
जैसा कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो हम लोगों के मन में बहुत से उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा ध्यान सही तरह से नहीं हो रहा है। दरअसल वास्तव में ध्यान करते समय यदि हम लोगों के मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आपका ध्यान सही तरह से नहीं हो रहा है। आपको अपने ध्यान के रास्ते में कुछ बदलाव करने होंगे। इस बात को आगे वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो आगे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ध्यान करने का मतलब गलत विचारों से दूरी होता है, पर यहाँ तो हमें गलत विचार ही आ रहे हैं। दरअसल आपकी यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। ध्यान एक फिल्टर की तरह होता है जो हमारे गंदे विचारों को फिल्टर करके निकालता है, और हमें लगता है कि ये विचार हमारे अंदर आ रहे हैं। वास्तव में एक गंदे विचार हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और हमें लगता है कि ये विचार हमारे अंदर आ रहे हैं। जिस प्रकार पानी में छिपा हुआ कचरा हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में छिपे कचड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब हम पानी को एक फिल्टर के द्वारा साफ करते हैं तब जाके हम लोगों को पता चलता है कि इस पानी में कितना कचरा था। ठीक इसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि हम और हमारे विचार कितने गंदे हैं। तो हमारा यह शरीर उस गंदे पानी के समान होता है जो साफ नहीं होता है लेकिन साफ दिखाई देता है। पर जब पानी को फिल्टर करते हैं तब पता चलता है कि यह पानी कितना गंदा था। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर भी होता है जो गंदा होता है पर बाहर से देखने में गंदा दिखाई नहीं देता है। जब हम ध्यान रूपी फिल्टर से अपने शरीर को फिल्टर करते हैं तब जाके पता चलता है कि हमारा यह शरीर अंदर से कितना गंदा था। तो साधारण भाषा में कहें तो ध्यान हमारे अवगुणों को दूर करता है। तो ध्यान सभी को करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को अच्छा और पवित्र रखने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। तो आज इस ध्यान के विज्ञान को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।